तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के लिए मैं आपको एक पहले किडनी का डायग्राम बता देता हूँ ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूँ कि नेफ्रॉन एक्जैक्टली प्रेजेंट क्या होता है। तो पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में जो सबसे फंक्शनल पार्ट होता है जिससे एक्चुअली यूरिन बनती है, दैट इज़ अवर नेफ्रॉन। तो वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये डायग्राम है किडनी का। तो किडनी में क्या होता है, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे रीनल पिरामिड्स, तो ये हमारे रीनल पिरामिड्स। अब रीनल पिरामिड में ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अभी हम एक रीनल पिरामिड को देखते हैं जूम करके। तो देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि इसमें दो पोर्शंस होती है, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। तो आउटर जो पोर्शन होता है हमारा, दैट इज़ द कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। और इनर जो पोर्शन होता है जिसमें एक्चुअली पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं मेडुला। तो दो पोर्शन हैं। तो इन दोनों की बॉर्डर पे एक्चुअली, इन दोनों की बॉर्डर जहाँ होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा नेफ्रॉन। तो दिस इज़ द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एकदम देखिए, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे तो सांप की तरह होता है ये। देखिए सांप जैसा है लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए कैसे, मैं पहले आपको एक ग्रॉसली इसके स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन स्टार्ट होता है सबसे पहली चीज़ से, उसे हम कहते हैं बोमन्स कप। बोमन्स कप से स्टार्ट होता है। ये जो ब्लूइश पोर्शन आपको, ग्रीनिश ब्लू जो पोर्शन नज़र आ रहा है, दैट इज़ बोमन्स कप। बोमन्स कप के बाद में जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पीसीटी। पीसीटी कहिए या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहिए, इसको फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद में ये जो पोर्शन नज़र आ रही है नीचे, दैट इज़ द लूप ऑफ हेनले। दिस इज लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बाद में ये जो पोर्शन नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और सबसे आखिरी में जो है हमारा, दैट इज़ द ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ से इस तरफ जाएंगे, दैट इज़ ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो इसे अब हम थोड़ा स्ट्रक्चरली देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं इस पर जूम करता हूँ ताकि आपको हर स्ट्रक्चर को ध्यान से बता सकूँ मैं आपको। ओके, तो ये जो सबसे पहली जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली जो है ये हमारी आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टेरियोल क्या है, रीनल आर्टेरियोल है। किडनी में प्रेजेंट है तो रीनल कहेंगे, रीनल आर्टेरियोल। अब इसकी एक ब्रांच है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एफरेंट। एफरेंट का मतलब आने वाली, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये आ रहा है, ये किडनी इसके बोमन्स कप के अंदर जा रहा है। ये बोमन्स कप है, बोमन्स कप के अंदर ये एंटर कर रहा है। ठीक है, और इसका जो साइज़ है, देखिए इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इसके साइज़ से। ये क्या है, तो ये है इफरेंट। इफरेंट मतलब बाहर जाने वाला, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो ये एफरेंट, एफरेंट का साइज़ बड़ा है, इफरेंट का छोटा है, इसको याद रखिएगा। बाद में जब हम बोमन्स कप को देखते हैं, ये बोमन्स कप, तो बोमन्स कप के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें जो कैपिलरीज दिख रही है आपको, ये देखिए ये सेक्शन है कटा हुआ, ये कैपिलरीज का सेक्शन है कटा हुआ, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को मैं ठीक से दिखाऊँ आपको तो वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये वाले डायग्राम को देखिए, देखिए ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, दिस इज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जाला होता है, जिससे क्या होता है, जो क्लोजली कांटेक्ट में होता है किसके, वो जो सेल्स है यहाँ पे प्रेजेंट, उसके बोमन्स कप में जो सेल्स हैं। देखते हैं अभी कौन सी सेल्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए कि बोमन्स कप बनता है एपिथेलियल सेल्स से। जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स, बट कैसी, फ्लैट वाली। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में जो सेल्स नज़र आ रही है, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स है, फ्लैट है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की सेल्स नज़र आ रही है, दिस ग्रीन सेल्स। अब ग्रीन सेल्स के पास में देखिए कुछ उसके पास कुछ पैर जैसे चीज़ें हैं, तो वो क्या है, उसे हम कहते हैं पेडिकल्स। ये पेडिकल्स हैं, ये वाले पोर्शन पेडिकल्स हैं। और ये सेल जो है उसे हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद में कैपिलरीज, आपको छोटी छोटी कैपिलरीज दिख रही है जिसको मैंने ये हाईलाइट किया अभी ब्लैक कलर से। देखिए ये ज़्यादा कैपिलरीज, उसकी वॉल भी आपको दिख रही है कैपिलरी, वो भी एपिथेलियल सेल से बनी होती है। उसके बाद में इसके अलावा जो आपको यहाँ पे वॉयलेट कलर की सेल्स नज़र आ रही है,
दिस सेल्स, इनको हम कहते हैं इंट्रा ग्लोमेरुलर, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के अंदर है इसलिए इसको इंट्रा कहेंगे, इंट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ये मेसेंजियल सेल्स है, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती है, जो फॉरेन मटेरियल यहाँ पे आता है, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको खाने का काम करती है, ठीक है। अब ऐसे ही सेल्स बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। एक्स्ट्रा मतलब बाहर है, इसके ग्लोमेरुलस के बाहर है इसलिए एक्स्ट्रा कहेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, मेसेंजियल सेल्स। उसके बाद में छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ये वो पोर्शन है, ये हार्मोनल पोर्शन है किडनी का जो रेनिन सिक्रेट करता है। रेनिन क्या है? हार्मोन है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको रेनिन एंजियोटेंसिन पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, मैक्यूला डेंसा ये वो पोर्शन है जो ग्लोमेरुलस के बाहर होता है, एफरेंट के पास में, एफरेंट आर्टरियोल के पास में, ये एफरेंट आर्टरियोल इसके पास में है, और ये क्या सिक्रेट करता है? रेनिन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो दीज आर द सेल्स ऑन वुमेन्स कप। तो फिल्ट्रेट एक्चुअली यहाँ से बनता है, इस तरफ से यहाँ पे सारी चीज़ें एब्सॉर्ब होती है प्लाज्मा से, और फिर वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एंटर करती है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, वो है हमारा पीसीटी। तो पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी। अब पीसीटी में देखिए, इसमें भी एपिथेलियल सेल्स है, लेकिन कौन सी है? क्यूबॉइडल है। इसमें क्यूब की तरह है, क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स है। अब क्यूबॉइडल सेल के पास क्या है? ब्रश बॉर्डर है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको विलाइस नज़र आएंगे, दीज आर द विलाई। ये विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं रीएब्सॉर्प्शन, जो यूरिन फॉर्मेशन में काम में आती है, दैट इज कॉल्ड एज द रीएब्सॉर्प्शन, दैट इज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ये यहाँ से होता है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इनटू द पीसीटी। अब पीसीटी के बाद में अगर हम आगे जाते हैं, पीसीटी यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। ये जो लूप यहाँ पे नज़र आए, लूप मतलब हार की तरह स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर है ना, हार के जैसे। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले 3 स्ट्रक्चर से बना है। एक जो ट्यूब नीचे जा रही है, जो पीसीटी से कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहेंगे असेंडिंग लूप, और जो नीचे स्ट्रक्चर है जिसे मैंने अभी स्क्वायर बनाया है, वो स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं हेयर पिन लूप कहते हैं, ठीक है, हेयर पिन लूप। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले देखिए कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, और फिर से एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है जो पीसीटी की तरह है, लेकिन यहाँ पे विलाई नहीं है, नो विलाई एब्सेंट है यहाँ पे, सिर्फ क्यूबॉइडल सेल्स हैं। तो जिस कौन सी एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल्स, एपिथेलियल क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीसीटी, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, और ये फाइनली जाके मिलता है जो लास्ट स्ट्रक्चर हमारा, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट कंटिन्यू होते जाती है। देखिए आप, कलेक्टिंग डक्ट एक ही नेफ्रॉन से कलेक्ट नहीं करती, बाकी बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट करती है। फिर कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से जा रही है, फिर कलेक्टिंग डक्ट जॉइन होती है, देखो यहाँ पे एक जॉइन हो रही है, अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट से ही जॉइन होती है, और फाइनली ये कहाँ पे ओपन होती है? तो हमारे ये जो माइनर काइलैक्स है, इसमें ये क्या हो रही है? ओपन हो रही है, और माइनर काइलैक्स से फिर कहाँ जाएगी? एक मेजर काइलैक्स में, एंड देन फाइनली ये कहाँ जाएगी? पेल्विस में, रीनल पेल्विस, एंड देन फाइनली यूरेटर्स, ठीक है।
तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है, इस तरह से। ओके।